नमस्कार, वेलकम टू राणा एडू सेंटर। मैं राणा अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह का करेंट अफेयर देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग कहीं से ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त ना करें, खुद से मोटिवेट हों और तैयारी करें, जमकर तैयारी करें। इस वीडियो को आप 2-3 बार अगर स्पीड बढ़ाकर भी सुन लेंगे तभी ये फैक्ट्स आपको याद हो जाएगा और संभावना है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ये वीडियो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत 2 बहु मिशन स्टील्थ युद्धपोत को एक साथ कमीशन किया गया था अगस्त माह में। इनका नाम क्या क्या है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये जो युद्धपोत थे उनका नाम INS उदयगिरी और INS हिमगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रोजेक्ट शिक्षा, प्रोजेक्ट उन्नति, प्रोजेक्ट आरोहण और प्रोजेक्ट ज्ञान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोजेक्ट आरोहण, और यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा, याद रखेंगे इसको। प्रोजेक्ट आरोहण बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया और घोषणा किया गया कि इसका उद्देश्य दुर्लभ खनिज की पहचान करना है? ऑप्शन है राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, राष्ट्रीय लिथियम मिशन, राष्ट्रीय लिग्नाइट मिशन। तो ये जो इम्पोर्टेंट मिशन लॉन्च किया गया है PM के माध्यम से वो है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन बन सकती है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये जो देश अंतर्राष्ट्रीय बिग अलायंस में शामिल हुआ है वो कौन सा है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B, यानी कि नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल किया गया है अगस्त माह में। आइए 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पशुओं में रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवा के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय दिशा निर्देश किस विभाग के द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन है भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, पशुपालन डेयरी विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B, जो कि पशुपालन और डेयरी विभाग है। 6वां क्वेश्चन है कि भारत ने अनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए फोर्टिफाइड राइस योजना कब तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन है दिसंबर 2025, मार्च 2026, दिसंबर 2028 या मार्च 2030। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 2028। और पूछ सकती है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI कहे तो इसको याद रख लेंगे। आगे चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां? सही ऑप्शन हो जाएगा B, भारत को सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में 3रा स्थान प्राप्त हो चुका है। एकदम याद रखेंगे, ये भी VVI है, क्वेश्चन बन सकती है डायरेक्ट। चलिए आगे देखेंगे कि सरकार की कौन सी योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य मानव निर्मित फाइबर परिधानों और तकनीकी वस्त्रों के निर्माण को बढ़ावा देना है? तो वो ऑप्शन है ROCSCTL, PM मित्र पार्क, समर्थ या वस्त्रों के लिए PLI योजना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D, वस्त्रों के लिए PLI योजना लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित फाइबर परिधानों और तकनीकी वस्त्र के निर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि UIDAI के आधार प्रमाणीकरण के लिए किस वैश्विक उपचार संग्रह कंपनी को शामिल किया गया है? अब UIDAI जो है वो आधार को प्रमाणित करने के लिए एक वैश्विक उपग्रह संचार की सेवा का उपयोग करेगा। अब वो कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रही है। तो ऑप्शन है OneWeb, स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन प्रोजेक्ट कुइपर और यूटेलसेट। तो ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के विस्तार पर किन देशों के बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन है भारत, चीन और अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और रूस, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के द्वारा चीन,
पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के विस्तार पर समझौता हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संविधान संशोधन जो कि 130वां है, ये जो संशोधन है, इसके माध्यम से संविधान के कौन सा अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा, तब आप इसको लागू कर सकते हैं। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 368। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 75। आगे देखेंगे हम लोग कि 20 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व मच्छर दिवस का विषय क्या है या थीम क्या है। तो इसकी जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी एक अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। इस तरह के क्वेश्चन बिहार में अक्सर बनते रहती है, तो इस थीम को भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन है कि अन्नचक्र डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला उपकरण का प्राथमिक उपदेश या उद्देश्य क्या है इसका। तो ये है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में परिवहन लागत को कम करना। ये पीडीएस में परिवहन लागत को कम करना। 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तरह के डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए .bank.in डोमेन पेश किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिशिंग और धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस डोमेन का उपयोग किया जाएगा। 15वां क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक कौन सा देश बनकर उभरा है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। तो यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आयोग यहाँ पे बनाते रहती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत की किस सरकारी योजना के तहत 100 गीगावाट और पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। यानी पूछ रहा है किस योजना के तहत भारत जो है वो सौर ऊर्जा एनर्जी प्रोडक्शन को 100 गीगावाट तक बढ़ा चुका है। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर मॉड्यूल के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई योजना। भारत ने बांग्लादेश से किन वस्तुओं के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। जूट के कपड़े, जूट की रस्सी, जूट के बैग और अन्य जूट के जितने भी उत्पादन हैं सब पे प्रतिबंध इस मंथ में लगा दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है, तो याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 8 अगस्त को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है। तो इसका थीम जो है वो है सतत विकास लक्ष्य और उसके परे के लिए स्थानीय युवा कार्य। आगे देखेंगे हम लोग भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है NIAB हैदराबाद में। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे विक्रम-1 प्रक्षेपण यान के पहले कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का सफल स्थैतिक परीक्षण किस संगठन के द्वारा किया गया है। तो यह किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस, यानी स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम-1 का प्रक्षेपण किया गया है और कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का भी सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट यहाँ से। आगे देखेंगे कि हाल ही में निशार उपग्रह के जो प्रक्षेपित किया गया निशार उपग्रह उससे संबंधित कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि यह पूरी तरह से इसरो द्वारा निर्मित है। बिल्कुल नहीं, इसमें नासा और इसरो दोनों का सहयोग है। इसमें केवल एक एल बैंड SAR पेलोड है। जी नहीं, एल और एस दोनों है। यह दुनिया का सबसे महंगा उपग्रह है जिसमें अमेरिका का एल बैंड और इसरो का एस बैंड पेलोड शामिल है। तो यही कथन इसका सही होगा, याद रखेंगे। यहाँ से इस तरह से पहले बीपीएससी या इस तरह से क्वेश्चन बना रखी है, तो फिर से हो सकता है ये वीडियो में आपको ये रिपीट हो। ये निशार बहुत ही इम्पोर्टेंट उपग्रह है जो कि इसरो और नासा के संयुक्त उद्यम में प्रक्षेपित किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से दिखेगी ही दिखेगी, तो इसको याद रखिएगा। यह सबसे महंगा है, वर्तमान में दुनिया का सबसे महंगा उपग्रह है और इसमें अमेरिका का एल बैंड और इसरो का एस बैंड पेलोड शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 22वां नंबर। देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के महासमुंदम जिले
में किस खनिज का भंडार मिला है? तो इस जिले में, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में निकेल, तांबा, प्लैटिनम समूह तत्व के खनिज जो हैं वो बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। काफ़ी हाईलाइटेड था ये, तो इसको याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का इस मंथ में निधन हुआ था। उन्हें किस क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है? तो ये जो पर्सन है काफ़ी फेमस रहे हैं, काफ़ी बार इनका नाम आप लोग मीडिया में देखे होंगे। ये जो पर्सन है वो मार्क्सविन अर्थशास्त्र और सामाजिक असमानताओं पर लेख लिखते थे, जिसकी वजह से ये फेमस रहे थे। ये याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपसे पूछ ले। 24वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत की आगामी अंतरिक्ष मिशन तृष्णा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह फ्रांस के साथ, तृष्णा नामक जो अंतरिक्ष मिशन है वो फ्रांस के साथ मिलकर इसरो करेगी। इसका जो उद्देश्य है भूमि और जल सतह के तापमान का थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग करना। ये कई प्रकार से हेल्प करेगा आपका पॉल्यूशन से लड़ने में, कृषि को बढ़ावा देने में, साथ ही खनिज तत्वों की खोज वगैरह में। तो इसका बहुत सारा, जब इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे मेंस के लिए तब वहाँ पे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 25वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ये ब्राज़ील के द्वारा किया गया था। तो पिछले बार 2025 में जितने भी प्रधानमंत्री को जो मिला हुआ है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, वो आपको रटना होगा, याद करना होगा। उसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगी। फिलहाल अभी आप ये याद रखेंगे कि सर्दर्न क्रॉस नामक जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो ब्राज़ील के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किया गया ज्ञान भारत मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम याद रखिएगा। ज्ञान भारत मिशन, इसका उद्देश्य है प्राचीन पांडुलिपियों को इसका डिजिटलीकरण करना और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना। यानी प्राचीन जितने भी पांडुलिपियां हैं उनको सजोना, सहेजना इस मिशन का उद्देश्य रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे निसार से क्वेश्चन और दिख रहा है आपको। निसार मिशन में नासा और इसरो द्वारा निर्मित कौन से 2 रडार सिस्टम लगाए गए हैं? यहाँ पे पहले नासा और इसरो का पूछ रहा है, तो याद होगा नासा का L और इसरो का S नामक बैंड यहाँ पे लगाया गया था। तो इसका आंसर वही सी हो जाएगा। फिर से रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको एकदम ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। मे बी ये वीडियो में डायरेक्ट दिखे इस फॉर्मेट में आपको। आगे देखेंगे 28वां क्वेश्चन है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए ICGS अटल को लॉन्च किया है। यह किस प्रकार का पोत है? तो ICGS अटल जो पोत है वह एयर कुशन वाहन है। ये एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो दूसरा अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखने में गड़बड़ हो गया है, तो इसको याद रखेंगे। 23 अगस्त को भारत में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। लास्ट क्वेश्चन है कि 30वां क्वेश्चन है ये कि जुलाई 2025 का ICC मेंस ऑफ द मंथ अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया है? तो ये शुभमन गिल हैं और इनको लगातार, मतलब इनको जो है चौथी बार ये पुरस्कार दिया गया है और चौथी बार ये पुरस्कार जीतने वाले ये प्रथम विश्व के पर्सन भी बन गए हैं। 2025 में इनको दूसरा बार इनको ये सम्मान दिया गया है। तो एकदम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है शुभमन गिल। तो ये रहा हमारा अगस्त माह का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को वीडियो में मिलेगा। इसको बार बार रिवाइज करें, 1-2 बार वीडियो देखें, खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। हमारी प्रयास अच्छी लग रही है तो बहुत आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। जुड़ने के लिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।